सबको हिंदू बना देंगे। यही दरअसल वो एक सूत्रीय एजेंडा है संघ का कि एकमात्र मकसद हिंदुओं को संगठित करना और हिंदू राष्ट्र बनाना। बना देंगे अरुण राजभर। देखिए गरिमा जी, हमारे श्री मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है इसका अर्थ दूसरा है। अब आप इतिहास के पन्नों में जाइएगा तो सोमनाथ को मंदिर जब तोड़ा जा रहा था तब लोग कहां खड़े थे? जब तलवार के नोक पर धर्म परिवर्तन कराए जा रहे थे तब क्यों नहीं बोली निकल आ रही थी? तमाम राजाओं ने मिलकर के जब इस देश को गुलाम बनाने विदेशी आक्रांता आए थे तो इस भारत को रक्षा करने के लिए हमारे राजाओं ने इस देश की रक्षा करने का काम किया। 157 वर्ष तक इस भारत की सुरक्षा किया। जिनको धर्म परिवर्तन बंद तलवार की नोक पर करा दी गई, अगर वो आज प्रायश्चित करना चाहते हैं कि नहीं मैं अपने धर्म में पुनः वापस आना चाहता हूं और वो स्वेच्छा से आने के लिए अगर चिंतित हैं, वो रास्ते की तलाश कर रहे हैं और श्री मोहन भागवत जी अगर उनको रास्ता देने का काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को क्या आपत्ति हो रही है? तो भारत सरकार एक सेंसस, भारत सरकार अरुण राजभर 1 सेकेंड, भारत सरकार एक सर्वे क्यों नहीं करा लेती कि देश के 17 करोड़ 20 लाख लोगों में से कितने ऐसे मुसलमान हैं जो स्वेच्छा से हिंदू बनने को राजी हैं? देखिए इस देश में कई करोड़ ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से अपने धर्म में आना चाहते हैं, हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। कितने करोड़ ऐसे लोग कितने करोड़ लोग आना चाहते हैं स्वेच्छा से? देखिए हम तो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोग ऐसे आए जिन लोगों ने यहाँ ये कहने के लिए कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, मैं इस धर्म में आना चाहता हूँ। आ जाते हो कन्वर्टेड हो गए। आप महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास 24 करोड़ में से देश में अरुण राजभर 24 करोड़ में से सैकड़ों लोग हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हैं। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है ना। देखिए एक आंकड़ा रखिए ना। देश में इस हिंदुओं के मठों को, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, इस देश की धरोहर को मिटाया जा रहा था, तो वो मिटाने वाले कौन थे? इस्लामिक देश को, इस इस्लामिक देश बनाने की जो तैयारी हो रही थी, इसको मुगल शासक गुलाम बनाना चाहते थे, तो आजाद कराने वाले हमारे ही राजा थे जो इस देश की रक्षा करने के लिए विदेशी आक्रांताओं के सामने झुके। जिन लोगों ने अपने आप को घुटना टेक दिया वो अपना धर्म 40 करोड़ लोग आज 140 करोड़ लोग आज इस देश में सुरक्षित हैं, तो इसमें हमारे विदेशी आक्रांताओं का रोल नहीं है, इसमें हमारे महापुरुषों का रोल है, हमारे इस देश में राजा महाराजाओं का रोल है जिन्होंने इस देश की रक्षा कर। अरुण राजभर भाई, अभी 17 करोड़ तो मुसलमान है 2011 के हिसाब से, हो सकता है अभी 20 करोड़ हो गए हो, 6 करोड़ ईसाई हैं और फिर और भी अगर धर्म मिला लें, ये सब अगर हिंदू हो गए और मैं कहती हूँ 140 करोड़ लोग इस देश के हिंदू हो गए, तो उन हिंदुओं के बच्चों को हम दरअसल क्या देने वाले हैं? 81 करोड़ 35 लाख को तो हम 5 किलो राशन पर छोड़ रखा है हमने। क्या देंगे उन हिंदुओं के बच्चों को? हो जाएंगे चलिए सब हिंदू। गोबर पर रिसर्च देंगे, गोबर पर रिसर्च। नहीं सैयद मत कीजिए, सैयद जवाद। 40 करोड़ भी आता है इस देश में, हिंदू भी आता है, ईसाई भी आता है, बौद्धिस्ट भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है। आवास बांट रहे हैं तो धर्म मजहब देख करके नहीं, शौचालय बना रहे हैं तो धर्म मजहब देख करके नहीं। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को, इस देश की 2/3 आबादी को 5 किलो राशन दे रहे हैं, हिंदू हैं उनमें से अधिकांश। देखिए अगर कांग्रेस अगर इन समाज को शिक्षा दिए होते, इन समाज को जागरूकता पैदा किए होते, तो आज इन लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम तो इस देश की जनता से कहता हूँ, आपके जमाने में 2022, 2023, 2024 3 साल में IIT कॉलेजेस के जो प्लेसमेंट होते थे वो घटते घटते बढ़ते बढ़ते खाली हाथ जो बच्चे रह गए 19%, 21%, 38% आंकड़ा पहुंच गया आपके राज में। नहीं देखिए ये सब खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज्ञान है। जनता के बीच में देश की जनता का तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बैठाई है, तो अच्छे काम। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है अरुण राजभर। मनोज राजन त्रिपाठी, ये IIT के जो 23 कॉलेजेस हैं इस देश में, उनकी 2024 की रिपोर्ट है कि बेरोजगार घूम रहे हैं 40% बच्चे IIT में पढ़ने के बावजूद। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है अरुण राजभर कह रहे हैं। देखिए है क्या कि जब इस देश एक सेकंड में मनोज से सवाल पूछ रही हूँ अरुण, एक सेकंड।
इन सब बातों पर मुझे हंसी इसलिए आती है कि ये किसी भी तरीके के डेटा बैंक को हमेशा एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मानते हैं। अब तो कुछ और भी कहा जा सकता है इसको। मैं एक बहुत सीधी सी बात कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन इस देश के सारे मुसलमान मोहन भागवत जी के लक्ष्य को मानते हुए हिंदू हो गए, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की पहली बात तो राजनीति खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, रही हिंदुओं की बात, तो चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद का मसला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में खुद ब्राह्मण विधायकों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का विद्रोह हो, इन सारी चीजों को जब आप उठा लेंगे तो आप ये पाएंगे कि यूजी से लेकर तमाम सारे मुद्दों पर तो खुद हिंदू को बांट दिया है आपने। ना मैं बस और छोटा सा दूसरी जवाब, तरफ मनोज एक सेकंड, वो जो हिंदू हो जाएंगे, मैं तो भविष्य की वो जो एक तयशुदा एक मकसद है, मैं समझ गया, उस सवाल पर बस ये पूछ रही हूँ भाई, जो हिंदू हो गए 140 करोड़, अरुण राजभर कह रहे हैं ये बच्चे खाली हाथ जो रह जा रहे हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 38% खाली हाथ रह गए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, झूठी रिपोर्ट है ये। अरे आप पलायन बता दीजिए कि मतलब कितने लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 15-17 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। बेरोजगारी का जो आंकड़ा आगे बढ़ता चला जा रहा है वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। जो वही बात है ना कि खाता ना वही, जो ये कहे वही सही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राशन बांटना बंद करो, रोजगार दो, ये सरकार को कहा देश की सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको वंदे मातरम आता है कि नहीं, तब आप हिंदुस्तानी हैं, तब आप भारतवासी हैं और तभी आप हिंदू भी हैं। अगर आपको वंदे मातरम आता है तो, अगर नहीं आता है तो फिर आप न हिंदू हैं, न हिंदुस्तानी हैं, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न कुछ है। नहीं, उन हिंदुओं को मैंने कहा फर्ज कीजिए भाई पूरा वंदे मातरम आता है, हिंदू है, ये सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो दरअसल हम उन्हें एयर क्वालिटी इंडेक्स में 800 पर पहुंचा हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स देंगे ना, ये मिलेगा ना इस देश के हिंदू को। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अस्पताल तो सब क्या बताऊं, ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें इसी तरीके से आप सामने रखती जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ आपसे वंदे मातरम पूछेंगे, ये नहीं बताएंगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ ऐसा क्यों हुआ और सतुआ बाबा का 500 लोगों का जुलूस मैं हाथी के जो कि माघ मेला में प्रतिबंधित है वो क्यों पहुंचा, इस पर बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण क्यों नाराज हैं, वो क्यों बैठक कर रहे हैं और चेतावनी सिर्फ ब्राह्मणों को क्यों दी जा रही है, जबकि लोध, कुर्मी, धोबी सारे लोगों ने मिलेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे आपसे, उसका कोई जवाब नहीं होगा। अब दरअसल नहीं, जहां तक वंदे मातरम की बात है भाई, 2 स्टेंजा पढ़ाए जाते रहे, 2 ही स्टेंजा ज्यादातर लोगों को याद है, वो जो 4 बचे हुए हैं, बात तो उनको याद करने की अब आ गई ना, उनको भी याद करना। राखी